सो गाइस सबसे पहले अपने को गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद अपने को फाइंड करना है आईसीपी। पहले से मेरे पास ब्राउज़ किया हुआ है बट अपने को सिर्फ आईसीपी क्लिक करना है। जो बिगिनर है, जो पहले फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहे चेक कर रहे हैं ना, तो उनके लिए आईसीपी क्लिक करना है उनको। अभी ये इंटरफेस आता है तो अपने को नीचे चलना है। नीचे आकर ये अपने को मिल जाता है आईसीपी स्मार्ट सर्विसेज। ये फाइंड करना अपने को, ये जैसे ही मिलता है इस पर क्लिक करना, आईसीपी स्मार्ट सर्विसेज, इस पर अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद अपने पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट का ये होम पेज है। अपने को सबसे टॉप में आ जाना है, ऊपर इसको स्क्रॉल करके 3 लाइनें जो दिख रही है इस पर अपन क्लिक करेंगे, 3 लाइन्स पे। इसमें ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से फर्स्ट जो ऑप्शन अपने को पब्लिक सर्विसेज, ये वाला चूज़ करना है। पब्लिक सर्विसेज पे क्लिक करना है। पब्लिक सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे अपने पास, बट अपने को सिर्फ एक ये फाइल वैलिडिटी वाला जो है ना, इस पर क्लिक करना है। फाइल वैलिडिटी पे क्लिक करने के बाद अपने पास ये वाला इंटरफेस आ जाता है। इसमें अपने को सर्च बाय फर्स्ट जो पे है पॉइंट, उस पर पासपोर्ट पे क्लिक करना है। देन सेकंड वाले पे अपने को वीज़ा पे क्लिक करना है। ये हो गया अपना ब्राउज़र ओके, मतलब ये अपनी अभी साइट ओके हो गई। यहाँ पे अपन अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास एक पासपोर्ट अभी पड़ा है जो इसका वीज़ा ऑलरेडी आ रखा है, तो उसका मैं वीज़ा आपको चेक करके बता देता हूँ। तो मेरे पास उसका पासपोर्ट, उसका मैं आपको वीज़ा भी दिखा देता हूँ। देखिए ये वीज़ा है, ये उसका वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है दुबई का। ठीक है, तो अब अपन इसको चेक कर लेते हैं पासपोर्ट नंबर से। ये इसका पासपोर्ट कॉपी है। अभी पासपोर्ट नंबर है W825190। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना आपने को, क्या था, W825190 ऐसा कुछ था ना, W825190 राइट, W825190। अभी अपने को चाहिए इसका पासपोर्ट वैलिडिटी जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, जारी डेट और लास्ट में जो लिखा हुआ है 26/1/2033, ये इसका एक्सपायरी डेट है पासपोर्ट का। तो 26/1/2033 अपने को पासपोर्ट एक्सपायरी डेट डालना है उसमें। यहाँ पे अपन डालेंगे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट 26/1/2033, 26 डाल देना है 1/2033। आ गया। अभी अपने को इसमें नेशनलिटी कोड है वो है 205। आप ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो, और आप यहाँ से सर्च करेंगे तो यहाँ से भी आप ये कंट्री सर्च कर सकते हैं। तो जैसे इंडिया आता है इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कंट्री कोड आ जाता है 205। तो यहाँ से भी अपन स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं। अभी आ जाता है इस पर आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर क्लिक करना है कैप्चा पे। देन अपने को सर्च करना है, सर्च बटन पे क्लिक करना है। अभी अपने पास ये नीचे इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। फाइल स्टेटस एक्टिव है। एक्टिव मतलब इसका वीज़ा अभी एक्टिव है, अभी है वीज़ा इसका एक्सेस कर रहा है। इसका फाइल इंश्योरेंस अनाउंस जो डेट है इसका 27/7/2023 को इसका वीज़ा इशू हो गया था। 27 जुलाई को वीज़ा इसका इशू हो गया था। लास्ट डेट अलाउड टू एंटर द कंट्री, इसमें वैलिडिटी लिखा हुआ 24/9/2023, मतलब इसका वैलिडिटी नहीं है। ये वीज़ा का वैलिडिटी नहीं होता, ये एम्प्लॉयमेंट का वैलिडिटी नहीं होता है। ये होता है आप इस ड्यूरेशन के एंड तक, मतलब 24/9 तक आप फ्लाइट कर सकते हो। उसके बाद आपका वीज़ा काम नहीं आएगा, उसके बाद आपका वीज़ा हो जाता है एक्सपायर। तो आपको 24/9/2023 तक फ़्लाइट करने का डेट है, ना कि इसका एक्सपायरी। बहुत सारे बंदे बोल देते हैं जिनको पता नहीं होता कि इसका तो वैलिडिटी बहुत लो है, कम है, तो ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा थोड़ी है ये, तो इसका वैलिडिटी बहुत कम है। तो ये वैलिडिटी नहीं होता है, ये होता है इसका फ़्लाइट करने का डेट होता है। तो गाइज़ ऐसा सोचने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा स्टेटस देखने को मिल जाता है कि एक्टिव है और ये इसका ये सारा सिस्टम, तो डेफिनेटली वो वीज़ा आपका ओके है। ठीक है गाइस, आई होप आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। हाँ, ये एम्प्लॉयमेंट था और विजिट का भी सेम ही प्रोसीजर है, सेम ही इसी तरीके से आप विजिट का चेक करोगे। ठीक है।